बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, कुछ देर पहले हमारी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी से, कुछ एंकर्स से। उन्होंने मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया। प्राइम मिनिस्टर काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। और कल के मामलात के हवाले से जब हमने बात की कि सुप्रीम कोर्ट में जो NRO के हवाले से जो बहुत बड़ा एक डिसीजन वहां पे आने भी वाला है और केस भी लगा हुआ है, उस पर हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो किसी भी गैर आईनी तरीके को उसकी हमायत नहीं करते। जो तब्दीली की बातें हो रही हैं मुल्क में नहीं होगी, और पॉलिटिकल फोर्सेस को मेचोरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि मुल्क में तब्दीली आ रही है, अगर गैर आईनी तरीके से कोई तब्दीली आई तो फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर का यह भी कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट में, अगर एक सवाल जिस तरह से हमने उनसे किया कि कंटेम्प्ट भी उनको लग सकती है कि वो बहसीत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को ओबे नहीं कर रहे, तो उस पर उनका कहना था सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है। अगर कोर्ट उनको बुलाएगी, कोर्ट के तमाम फैसलों की पाबंदी की जाएगी, उन पर अमल दरामद कराया जाएगा। एक बहुत अहम पॉइंट उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और आइन जो है उसको रीराइट करने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट का है। आज बहुत सारी अहम बातें भी उन्होंने की और मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल भी किया, और जिसमें उन्होंने बताया कि एक अहम उनकी मीटिंग आर्मी चीफ के साथ भी होने जा रही है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो केस इस वक्त है NRO के हवाले से, उस पे हुकूमत को कल परसों जो आने वाले चंद दिन हैं उसमें किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और जो हुकूमत इस वक्त क्राइसिस में है इससे निकलने के लिए उन्होंने क्या तैयारी की है, क्या हिकमत अमली बनाई, और आईनी माहिरीन इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरीके से देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर का एक और स्टेटमेंट जो इस एक दो रोज पहले उन्होंने पार्लियामेंट में दिया, वो भी आपकी खिदमत में पेश करते हैं, और उसके बाद अपने मौजूद मेहमानों आपसे तारुफ कराएंगे। जुडिशरी के जो फैसले हैं उनका भी एहतराम करेंगे। ये नहीं कि हम उसका एहतराम नहीं करेंगे, मगर आइन जो आपका आइन है उसके मुताबिक, जो आपके पार्लियामेंट का आइन है उसके मुताबिक हम करेंगे। हम किसी के स्पेस को इंक्रोचमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही हम इजाजत देंगे कि हमारी स्पेस को कोई इंक्रोच कर। जी नाजरीन, आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जुडिशरी के फैसलों का एहतराम भी किया जाएगा, लेकिन अपनी स्पेस किसी को नहीं देंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं, और जो मौजूदा हुकूमत है, जो NRO के हवाले से जो केस है, बहुत ही एक अहम केस है जिसपे हमने पहले भी बात की। इस हवाले से हुकूमत ने क्या तैयारियां की हैं और लीगल एक्सपर्ट क्या कहते हैं, उनसे भी आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं फैसल रजा आबदी साहब, सेनेटर हैं, सियासी मुशीर हैं सदर पाकिस्तान के, आपको वेलकम कहते हैं। आपसे तशरीफ रखते हैं सैयद कबीर अली वासी साहब, सीनियर मुस्लिम लीग हम ख्याल से आपका ताल्लुक है, आपको भी वेलकम करते हैं। पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे अतर मिनल्लाह साहब, वकील रहनुमा हैं, सीनियर वकील भी हैं, और पेशावर में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहते हैं। आपसे आगाज करने से पहले अतर मिनल्लाह से अगर हम बात कर लें और लीगल ओपिनियन भी उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। अतर मिनल्लाह साहब, कल NRO के हवाले से जो केस है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, और अदालत के जो रिमार्क्स हमने देखे, खासे हमें गुस्से में अदालत दिखाई देती है क्योंकि हुकूमत ने सुस हुकाम को खत नहीं लिखा। लेकिन आज जैसे प्राइम मिनिस्टर से हमारी बात हुई, उन्होंने उनका समरी जो मूव की है, जो उनकी दस्तखत शुदा समरी है, 5 पॉइंट हैं कि सदर को इम्यूनिटी हासिल है, पाकिस्तान की सुप्रीम कमांडर हैं फौज के, और वो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, और वो सदर को किसी दूसरे मुल्क के हवाले नहीं कर सकते। आपसे मैं जानना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 248 को किसी तरीके से चैलेंज नहीं किया गया, और सुप्रीम कोर्ट में अगर इस हवाले से बात की जाती है तो आपको क्या लग रहा है 248 क्या कहता है, सदर को इम्यूनिटी हासिल है या नहीं? क्योंकि पाकिस्तान का पार्लियामेंट का आइन तो यही कहता है इस हवाले से। देखिए जी आसमा, मैं समझता हूं कि पिछले 10 माह से ये पूरी कौम जो है एक इज़्तिराब में शामिल है, और जिस तरह आपने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट इस सिस्टम के लिए कोई अच्छी ऑब्जर्वेशंस देती हैं और जो रोज़ाना देती है वो नहीं हाईलाइट होते हैं। मैं बड़ी हैरानगी है कि वो वाली चीज़ें हाईलाइट होती हैं जिससे तसादुम हो, और तसादुम इस मुल्क के लिए जिस मुश्किलात से हम घिरे हुए हैं। मैं 3 दिन बलूचिस्तान रह के आया हूं। जो बलूचिस्तान के हालात हैं इस वक्त इस्तेकाम चाहिए, लेकिन इस इस्तेकाम के लिए मैं समझता हूं बड़ी गैर जिम्मेदारी से या बड़े एहतराम के साथ बदनीयती से जो कानूनी मुशीर हैं हुकूमत के, वो उनको या तो सही रास्ता नहीं दिखा रहे और या किसी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो आज समरी में कहा जा रहा है, ये अगर 10 महीने पहले जब ये केस चल रहा था उसके दौरान अगर ये देखें, हर एक का हक होता है, ये यकीनन हुकूमत भी चूंकि एक पार्टी है, उनका हक है कि वो अपना मौकफ जो है वो अदालत के सामने रखे। अब पहली मर्तबा आर्टिकल 248 है या जो भी मौकफ है वो सामने आया है
तो तरीक़ाकार एक महज़ब माशरे में यह है कि वो जाए, अदालत में जाएगी और अदालत ही आइन के तहत जो है वाहिद इदारा है जो उसकी तशरीह करेगी। ये तशरीह जो है ये ना आपके प्रोग्राम पे हो सकती है, ना बाहर के बहस से हो सकती है। और मैं समझता हूं कि अब ये मसला मंतकी अंजाम तक पहुंच जाना चाहिए। अगर अदालत समझती है कि 200 क्या लग रहा है जी आपको क्या लग रहा है 248 की बात भी करें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी एक अहम पॉइंट उठाया कि रीराइट करने का कॉन्स्टिट्यूशन का इख्तियार पार्लियामेंट को है। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि आइन की तशरीह तो फिर ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट ही करती है, जो भी आइन और कानून होता है उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट करती है। लेकिन वो बार बार यही कह रहे थे कि रीराइट जो किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को वो पार्लियामेंट कर सकती है। तो इससे आप क्या अखज़ कर सकते हैं इस जुमले? देखिए अपना आसमा इसकी नौबत ही ना पड़ती। पहले रिव्यू का हक था हुकूमत को। रिव्यू जो है गलत आदमी से जो कानून के मुताबिक नहीं था किसी और से कराया गया। उसके बाद जब कमाल असफर साहब ने किया वो हालांकि टाइम बार्ड थी लेकिन फिर भी अदालत उसको कंसिडर करने के लिए तैयार है। ये बिल्कुल वजीर आजम का मौकफ दुरुस्त है कि पार्लियामान ही अवाम की नुमाइंदा होती है और रीराइट करना या उसमें तरमीम करना वो सिर्फ और सिर्फ हक जो है वो पार्लियामान का है। लेकिन तशरीह यहां पे मामला जो है ये रीराइट करने का नहीं है, ये तशरीह का है। मेरा एक व्यू हो सकता है किसी आइन के प्रोविजन के बारे में वजीर आजम का एक मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन तशरीह अल्टीमेटली अदालत करेगी और अदालत में जब चीज चली जाए तो अदालत यकीनन उसकी तशरीह करेगी, तशरीह करती है और उसका जायजा भी ले सकती है। आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आपसे फैसल रजा आबदी साहब, आपसे मैं जानने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि आपने अतर मिनल्ला साहब की सारी गुफ्तगू सुनी और जैसे प्राइम मिनिस्टर ने आज बता दिया कि 5 जो उसके मेन पॉइंट्स थे समरी के जो मूव कर दी गई सुप्रीम कोर्ट में 248। अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं हुकूमत ने देर कर दी, 10 महीने पहले अगर ये काम कर दिया जाता इतनी आप लोगों को टेंशन ना उठानी पड़ती, इस वक्त मुल्क में इतनी फ्रस्ट्रेशन ना होती और जो चेंज की इस वक्त हम बातें सुन रहे हैं ये नौबत इस वक्त तक ना आती। तो इसकी जिम्मेदार आपकी हुकूमत है। मैं अतर भाई की बात से बड़ा मुत्तफिक हूँ कि रिमार्क्स पे तबसरे जो है वो इन सब चीज़ों का सबब बने। ना हम पहले कायल थे तबसरों के रिमार्क्स पे और ना आज कायल हैं ना आइंदा होंगे, लेकिन चूंकि आप लोग तबसरा करते हैं इसलिए जवाबी तबसरा करना हमारा तबसरा हम नहीं करते, हम तो सवाल करते हैं। तो आजकल आप लोग करते हैं। नहीं हम तो सवाल करते हैं, जवाब उसके आप ना। अब रेस्टोरेशन ऑफ चीफ जस्टिस 2008 के अंदर वाज़े तौर पर फैसले में लिखा है वी आर द क्रिएटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी ड्राइव पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? ये आप जहन में रखना। और अपने ही फैसलों में वो लिखते हैं कि जिन शिकों पे क्लियर हो चीज उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की जरूरत नहीं है जिसमें अभाम ना पाया गया हो। तो 248 सब सेक्शन 2 तो बिल्कुल क्लियर था। उसकी वजह यह है कि जिस मुल्क के अंदर भी इस्तिस्ना है वहां मुआवजा है। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को आप और हम सब ये हमेशा से सुनते भी रहे, कहते भी रहे और पढ़ा भी है कि मुआवजे के जरिए हटाया जा सकता था, तो इसका मतलब इस्तिस्ना था। हाँ ये बात ठीक है कि पहली बार ये 248 सब सेक्शन 2 जो है वो बाकायदा समरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला करना है वो तो आइन के तहत करना है। ठीक, आइन के जायजा तो ले सकती है सुप्रीम, जायजा तो हमेशा लिया उन्होंने। और अगर जायजा लिया है ठीक, समटाइम्स कहा जाता है कि सिविल और क्रिमिनल केसेस में भी कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं और लीगल एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर जो उन्होंने कुछ क्राइम सदर बनने से पहले किए तो फिर तो उस अदालत के भी अहल नहीं थे और अदालत उनका भी जायजा ले सकती है। बड़ेबाजी बेगम साहब, बात यह है कि ये जायजा तो हो चुका ना, जब गवर्नर बलूचिस्तान को इस्तिस्ना दिया गया तो तशरीह तो हो चुकी, लागू तो हो चुका, लेकिन क्रिमिनल और उससे इसको भी छोड़ देना आप, ये तो इंटरनेशनल इम्यूनिटी है ना हेड ऑफ द स्टेट को, और ये आईन पाकिस्तान के तहत है। अब इसके अंदर वजीर आजम की इस बात में मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं और सब मुत्तफिक होंगे कि अगर इसका जेर जबर या पेश या फुल स्टॉप या कॉमा चेंज करना हो तो आपको पार्लियामेंट से रुजू करना पड़ेगा और पार्लियामेंट की 2/3 मेजोरिटी से आप उसको चेंज कर सकते हैं। पार्लियामेंट के पास पूरा इख्तियार होता है। हाँ, तमाम पार्लियामेंट से निकली हुई चीजों की तशरीह सुप्रीम कोर्ट का काम है और तशरीह माजी में करती आई है, तो वो बता रही है, खुद कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से ताकत लेते हैं, आइन से ताकत लेते हैं, आइन के तहत हैं, आइन के मातहत है। और चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का एक स्टेटमेंट 2.5 माह कबल खुद मंजर आम पे आया था कि हम आइन के ताबे हैं, हम आइन के मातहत हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि इदारे अगर अपनी हदूद से तजावुज कर जाएं और हुक्म ना माने तो फिर सुप्रीम कोर्ट उनको राह रास्त बता सकती है। ऐसी बातें उन्होंने, बात यह है कि इस पे फिर गुफ्तगू